स्वास्थ्य विभाग की सभी योजनाओं को हर एक परिस्थितियों में जन जन तक पहुंचाने में आशा कार्यकर्तियों, आशा संगिनी बहनों का विशेष योगदान होता है और उसी की देन है कि महाराजगंज जिला कोविड काल और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। मगर इसका सारा श्रेय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दे दिया गया है और इस चीज़ से जो आशा कार्यकर्तियाँ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रोष देखा गया है, वो इस चीज़ से असंतुष्ट है और इसी को लेकर 12 अगस्त को एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर रही हैं ये आशा कार्यकर्तियाँ और इसके साथ ही जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रही हैं। इन आशा कार्यकर्तियों का कहना है कि इनका जो श्रेय है वो इन्हीं को ही दिया जाए, ना कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का दिया जाए। इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि प्रोत्साहन राशि का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। आपको बता दें, आशा कार्यकर्ती आशा संगिनी को पीएमवीआई का प्रति फॉर्म प्रोत्साहन राशि पहले 100 रुपये मिलता था। अब प्रोत्साहन राशि 250 होने पर जिम्मेदारी आंगनबाड़ी को दे दी गई है। जो कार्यकर्तियां आशा संगिनी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इस चीज़ से आशा कार्यकर्तियां काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जब 100 रुपये थी तो उसकी जिम्मेदारी आशा कार्यकर्तियों की थी और अब जब 250 रुपये हो गई है तो उसकी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की कैसे हो सकती है। और इसी के साथ ये कार्यकर्तियां राज्य कर्मचारी का दर्जा और मानदेय बढ़ाने की भी बात कर रही है, जिसको लेकर ये लंबे समय से प्रदर्शन करती चली आ रही, लेकिन इनकी आवाज को न जाने क्यों सरकार नहीं सुन रही। इसी के साथ जब हमने इनके प्रदेश संरक्षक से बातचीत की तो उन्होंने बताया उन्हें तो फिलहाल प्रदेश सरकार से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन बजट पेश होने के बाद उनकी सारी उम्मीदें जैसे खत्म हो गई और उनके हाथ में निराशा लगी है। फिलहाल अटल टीवी की टीम ने इस विषय पर प्रांतीय अध्यक्ष जमीरुन्निसा से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जमीरुन्निसा जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बोलिए मैम। विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर आप सभी आशा कार्यकर्तियां जो है एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर रही हैं, विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रही हैं। तो ये पूरा प्रकरण क्यों है? आखिर आप लोग क्यों ये धरना प्रदर्शन करने जा रही हैं, क्यों कार्य बहिष्कार करने जा रही हैं? मैम, धरना प्रदर्शन हम लोग इसलिए करने जा रहे हैं जी कि जो हम लोग ये जो PMVAY वाला पैसा जो फार्म हम लोग भर रहे थे जी वो फार्म जो है कि 2 साल से हम लोग के जैसे पहले 100 रुपया था एक फार्म पर जी तो हम लोग के मिल रहा था। उसके बाद से तब 250 रुपया हुआ, जी तब 2 साल से 250 रुपया हम लोग के मिलना चाहिए। वो पैसा हम लोग के 1 रुपया नहीं मिला है। जी आज जो पैसा जो फार्म हम लोग भर रहे थे वो फार्म जो है आंगनबाड़ी के पास चला गया है। तब मैम कहना हम लोग के यही है कि बताइए कि गांव में क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग टीका लगवा रहे हैं, हम लोग देखभाल कर रहे हैं, हम लोग उसको खोज रहे हैं, हम लोग ID नंबर चढ़वा रहे हैं, दे रहे हैं, तो बताइए आंगनबाड़ी कैसे वो काम कर पाएंगी? जी आप ही बताइए। जी तो आप लोगों ने क्या इसको लेकर शिकायत अधिकारियों से नहीं की थी या फिर किसी और से भी इन सारी चीजों को लेकर कोई शिकायत करी है? जी मैम, आपने इन सारी समस्याओं को लेकर किसी को शिकायत की, किसी भी अधिकारी को इन सारी चीजों से अवगत कराया है अभी तक? हम लोग अपने MIC से कहे थे जी तो MIC सर कहे कि आप लोग जो है जिला से आप लोग बात कर लीजिए। जी तो वही जो है जिला पर हम लोग धरना प्रदर्शन रखे हैं DC। जी तो आप लोग सीधे धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं या फिर इसके पहले बात करके समस्या का हल निकालने की कोशिश की है आप लोगों ने? नहीं मैम, हम लोग का कई समस्या है, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ बहुत समस्या बात, हम लोग समस्या में झूल रहे हैं। देखिए जो है 1500 रुपया जो हम लोग का बढ़ोतरी राज्य बजट वाला पैसा है वो भी हम लोग का समय से पैसा नहीं मिल रहा है। कारपूर्ति वाला जो पैसा है वो भी पैसा हम लोग का कट किया रहा है। आखिर में क्यों? यही पैसा हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग के बगल से पैसा न सरकार हमको यही पैसा जो है इकट्ठा करके एक निश्चित मानदेय कर दे तो हम लोग का पैसा बंदरबाट नहीं हो पाएगा। जी तो निश्चित मानदेय के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से ही हम कहते हैं कि मैम हमको हम लोग का निश्चित मानदेय हो जाए तो बहुत अच्छा हम लोग के लिए भलाई है। जी तो क्या इसके पहले भी आप लोगों ने कोई प्रदर्शन किया है या आप लोगों का ये पहला प्रदर्शन है इस मांग को लेकर? नहीं, हम लोग इस मांग के लिए जो हम लोग मांग के लिए जा रहे हैं ये मांग तो पहला है, बाकी हम लोग का जो वेतन की मांग है तो बार बार हम लोग कर रहे हैं। जी तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी आशा कार्यकर्तियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे 12 तारीख को जो आप लोगों का प्रदर्शन होने वाला है वो काफी जोरदार रहे? जी काफी जोरदार रहेगा। जी आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी आशा कार्यकर्तियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? आप हम अपने माध्यम से मैम यह संदेश आपको देंगे
कि हमारे आशाओं को निश्चित मानदेय किया जाए जी और उन लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जी जी मैम, हम लोग का बस यही दो ही मांग है, निश्चित मानदेय और राज्य कर्मचारी का दर्जा जी। हम लोग के सरकार दे। जब सारी काम सरकार हम लोग से ले रही है तो हम लोग के निश्चित मानदेय का और राज्य कर्मचारी का दर्जा दें। जी जमेरुन्निसा जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस विषय पर हमने राम समारे जी से भी टेलीफोनिक वार्ता की, उन्होंने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। राम समारे जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा कार्यकर्ती एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से 12 अगस्त को एक प्रदर्शन किया जाना है, तो किन चीजों की वजह से ये प्रदर्शन हो रहा है और ऐसा निकलकर सामने आया है कि आप लोग कार्य बहिष्कार भी कर रहे हैं एक दिन के लिए, तो क्या कुछ चीजें जिस वजह से आप लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं? जी, मेन कारण ये है कि हमारी आशा बहुएं शासन प्रशासन का जो भी योजना रहता है धरातल स्थल पे कड़ी मेहनत करके सफल बनाती हैं। जी जैसे आप कोविड काल में देखी होंगी कि सब लोग अपने अपने घर में छुपे थे। जी हमारी आशा बहुएं ही प्रवासी का देखरेख करके क्वारंटीन करके दवा उपलब्ध कराई, सब कुछ की, कोविड जैसे महामारी में सफलता प्राप्त की। उसके बाद गवर्नमेंट का एक पॉलिसी आया केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री वंदन मातृत्व योजना, जी जिसमें आशा को प्रोत्साहन 100 रुपया था, लाभार्थी को 5,000 रुपया दिया जा रहा था। जी जो उसको भी सुचारू रूप से हमारी आशा चलाई। जी उसके बाद में जब उस प्रोत्साहन राशि को 250 रुपया किया गया, वह प्रोत्साहन उठा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती में दे दिया जा रहा है। जी तो जब 100 रुपया प्रोत्साहन था तो आशा की 250 हुआ तो आंगनबाड़ी को दे दिया गया। ऐसा क्यों, किस कारण में हटाया गया? जी, तो इन सारी समस्याओं को लेकर क्या आप लोगों ने किसी भी अधिकारी को अवगत कराया? क्या किसी भी अधिकारी को कोई ज्ञापन या कोई पत्र लिख के भेजा था? जी जी जी, यहाँ तक मुख्यमंत्री के नाम से भी लेटर गया है, निदेशालय में भी लेटर दे दिया गया। हमारे प्रदेश कमेटी के जो लोग प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अब निदेशालय में भी लेटर दिए हैं, मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दिया गया है। जी, तो क्या उधर से कोई सकारात्मक जवाब आप लोगों को नहीं मिला? क्योंकि आप लोग 12 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इसका क्या? ये उधर से कोई सकारात्मक चीज नहीं आया। हमारे आला अधिकारी से पूछे पे ये कहते नहीं, वो आंगनबाड़ी में चला गया, आंगनबाड़ी भरेंगी। और रही बात, मेन मुद्दा ये रहा कि पिछले 2 वर्ष से हम लोग आशा जितने लाभार्थी का फार्म भरवाई, पहला बच्चा या दूसरा बच्चा, उनका पेमेंट नहीं हुआ और वो लाभार्थी आशा के दरवाजे पे आके कहते हैं कि आशा पैसा नहीं आया, हमारा उल्टा सीधा जो भी है बोल रहे हैं। और आशा का खुद का उसमें प्रोत्साहन फंसा हुआ है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है दे रही है, लेकिन जितने लाभार्थी हैं उनका पेमेंट और आशा का जो पेमेंट फंसा है तत्काल उपलब्ध करा दें। जी, प्रोत्साहन राशि के अलावा आप लोगों की और कौन सी मांगे हैं? और ये मुद्दा हो गया। बाकी मुद्दा हो गया कि कड़ी मेहनत दस्तक हो गया, संचारी रोग में फ्री में काम कराया जाता है आशाओं से। आभा आईडी एक आ गई है, उसमें भी घर घर जाके फ्री में कार्ड बनवाया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है, हर काम फ्री में कराया जा रहा है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमसे जो काम लें, लेकिन हमारा एक निश्चित इनका आशा का एक निश्चित मानदेय कम से कम 18,000 रुपया कर दिया जाए। जी, 3,000 और 3,500 में क्या मैडम आप बताइए, 3,000-3,500 में क्या किसी का घर चल सकता है? तो आशा अपने ड्रेस, अपने कपड़े में अपने बच्चों का फीस कभी दे सकती है उतने पैसे में। जी, तो इसी उपलब्ध में हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि हमारी मांग को पूरा किया जाए, अन्यथा आगे का भी जो भी कार्यक्रम है इससे कड़ी भी कार्यक्रम हो सकती है। जी, राम सवारी जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे 12 तारीख के लिए? हम अपने साथियों को संदेश यही देंगे कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, अपने इस लड़ाई को सफल बनावे। अगर सरकार को अगर समझ आती है कि इनकी मांग जायज है तो सरकार हमारी मांग पूरा करे, अन्यथा मांग नहीं पूरा करती है तो इससे उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी, आपको सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं? सरकार से उम्मीद तो अब क्या बताएं, सरकार से उम्मीद तो बहुत जगी थी, चुनाव तक भी उम्मीद जगी थी। लास्ट जो अंतरिम बजट पेश की है सरकार, तब तक हम लोगों को पूरे प्रदेश की आशाओं को आस लगा था कि हम सरकार का साथ देते हैं, हर वक्त सरकार का साथ दिए हैं, सरकार हमारे लिए कुछ भला करेगी। लेकिन अंत में देखा गया कि मुख्यमंत्री जी हैं जो आंगनबाड़ी, रसोईया और अन्य कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को सराहा और काम आशा से लिया जा रहा है, आशा का वो निगलेक्ट कर दिए, नाम तक नहीं लिए और श्रेय आंगनबाड़ी, रसोईया
और संविदा कर्मचारियों को दे रहे हैं। जी, अटल टीवी तो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी।